हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का 13 सितंबर के करंट शो में, करंट अफेयर में। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं कि 13 सितंबर के करंट शो में क्या स्पेशल है। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं कि फर्स्ट क्या है। सितंबर 2022 को किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें, पहली बात तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि नागा मिर्च महोत्सव, नागा मीन्स नागालैंड से संबंधित है, जिसमें नागा मिर्च को महोत्सव मनाया गया है। और यह मिर्च के, स्पेशली मिर्च को लेके क्यों, क्योंकि जो ये मिर्च है बहुत तीखी मिर्च है और इसलिए इसको जीआई टैग भी दिया गया है। जो नागा मिर्च महोत्सव है नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है उसके अंदर इसको मनाया गया था और 10 सितंबर 2022 को इसको मनाया गया था। और इसी नागा मिर्च को ही जीआई टैग दिया गया था। नागालैंड के पास इसकी जीआई टैग है। और इसको नागा मिर्च को किंग चिली और घोस्ट पेपर और भूत जोलोकिया नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये बहुत तीखी मिर्च है। और नागालैंड का एक और वस्तु है जिसको नागालैंड खीरा भी बोलते हैं, नागालैंड खीरा को भी जीआई टैग दिया गया है। मतलब नागालैंड के पास दो चीज़ों की जीआई टैग है, एक नागा मिर्च की और एक खीरे की। मैंने कुछ दिनों पहले एक चर्चा की थी हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इसको नागालैंड में मनाया जाता है। तेजपुर लीची को जो जीआई टैग है वो आसाम के पास तेजपुर लीची का जीआई टैग है। आइए नेक्स्ट है 12 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बता दें ये ग्रेटर नोएडा के अंदर किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा इसको किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। जो विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 है वो ग्रेटर नोएडा में किया गया था और इसका 12 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद इसे शुरुआत की गई थी। यह जो 4 दिनों तक चलने वाला सम्मेलन था। और आपको बता दें जो विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 की जो थीम बहुत मायने रखता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि थीम जो है पोषण और आजीविका के लिए जो डेयरी है, डेयरी का उपयोग पोषण और आजीविका के लिए इसकी थीम थी। इसका जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा करवाया गया था, जिसके अंदर 50 देशों ने हिस्सा लिया था। 50 देशों ने हिस्सा लिया था विश्व डेयरी सम्मेलन के अंतर्गत। और जो भारत का जो डेयरी है वो सहकारिता मॉडल पर आधारित है, कोऑपरेटिव लिमिटेड पे आधारित है। और भारत में इसके पहले 1974 में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद अब ये 2022 के अंदर हो रहा है। आइए बात करते हैं जो विश्व दुग्ध दिवस है 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर, क्योंकि इन्हें वर्गीज कुरियन को भारत में जो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वर्गीज कुरियन, इन्हीं के जन्म पे ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड दोनों नाम से इसे जानते हैं दुग्ध क्रांति को। याद होगा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, वो ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत आता है यह जेवर एयरपोर्ट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको बता दें जो यूएस ओपन 2022 जो ग्रैंड स्लैम है ये, और एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स का आयोजन होता है। और सबसे पहला स्टार्ट हो जाता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन से स्टार्ट होता है और सबसे लास्ट जो होता है ये यूएस ओपन होता है। मतलब फर्स्ट पे ये, चौथे पे ये यूएस ओपन है। और इसको जीतने वाले जो यूएस ओपन के 2022 के जो खिलाड़ी हैं वो कार्लोस अल्कराज हैं। यहाँ पे क रहेगा, अल्फराज नहीं, अल्कराज, कार्लोस अल्कराज हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये ग्रैंड स्लैम है वो टेनिस खेल से संबंधित है और एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम की आयोजन होता है, जिसका शुरुआत जो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन द्वारा होता है और समाप्ति जो होता है यूएस ओपन द्वारा समाप्ति इसकी होती है। तो अगर कोई पूछे कि ये किस क्रम का था तो आपको बता दें ये 142वें क्रम का था। 142 नंबर का ये ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन था और इसका जो आयोजन था वो न्यूयॉर्क में किया गया था। इसको जो विजेता है, मेल विजेता, इसमें भी 2 विजेता होते हैं, मेल और फीमेल। मेल विजेता जो है कार्लोस अल्कराज थे, जो स्पेन के रहने वाले हैं और यह 19 वर्ष का सबसे युवा नंबर 1 रैंकिंग का ग्रैंड स्लैम है।
और अगर कोई पूछे कि किसको हरा के, तो किसको हरा के, तो मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नहीं पूछता है कि इन्होंने जीता तो किसको हरा के जीता, बहुत सारे ये पूछता है। तो उसमें जो उपविजेता हैं वो कैस्पर रूड हैं, कैस्पर रूड जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और इसकी जो फीमेल जो विजेता हैं वो ईगा स्वाटोक हैं। ईगा स्वाटोक जो पोलैंड की नंबर 1 खिलाड़ी थी, जो पहली बार बनी है। इसमें किसको हरा के उपविजेता जो थे ऑन्सो जब्योर जो ट्यूनीसिया की खिलाड़ी थी, ऑन्सो जब्योर को हरा के यह खिताब अपने नाम की। आइए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की जो विजेता कौन थी, वो मेल 2022 के मेल और फीमेल विजेता जो हैं वो मेल में राफेल नडाल हैं और फीमेल में एस्ले बार्टी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली थी एस्ले बार्टी। फ्रेंच ओपन 2022 में मेल में राफेल नडाल और फ्रेंच 2022 की जो फीमेल थी ईगा स्वीतेक थी। और विम्बलडन जो था वो मेल में 2022 की जो विम्बलडन 2022 की जो खिताब है वो मेल में नोवाक जोकोविच और फीमेल में एलेना रिबाकिना इनकी जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। अगर कोई पूछे ये नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी थे। सर्बिया के, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है। तो आपको बता दें ऑपरेशन जो गियर बॉक्स का संबंध है वो राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि जो ऑपरेशन गियर बॉक्स है वो कोलकाता बंदरगाह पर जो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जो मादक पदार्थ हैं, हेरोइन हुआ, अफीम हुआ, उसको तस्करी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन गियर बॉक्स को स्टार्ट किया गया। अगर कोई पूछे कि क्यों ये ऑपरेशन गियर बॉक्स ही क्यों स्टार्ट किया गया, तो आपको बता दें जो पुराने गियर होते हैं, हम गाड़ी के पार्टों के पुराने जो गियर होते हैं उसमें इस मादक पदार्थों का तस्करी होता था। तो इसीलिए इस मतलब जो ऑपरेशन का नाम है वो ऑपरेशन गियर बॉक्स रखा गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वें स्टील्थ फ्रीगेट YD 12653 को मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो आपको बता दें जो 17A 5वें स्टील्थ फ्रीगेट है वो तारागिरी, इसका INS तारागिरी इसका नाम रखा गया है। क्यों रखा गया है, आइए बात करते हैं इसके पे। जो प्रोजेक्ट 70A है वो 7th स्टील्थ फ्रीगेट से संबंधित है। जो स्टील्थ ऑफ फ्रीगेट, कोई पूछे कि स्टील्थ का मतलब क्या होता है और फ्रीगेट का मतलब क्या होता है, तो जो स्टील्थ एक तकनीकी होती है जिसमें जो दुश्मन के रडार होते हैं वो आपको पकड़ न पाए, इसके लिए ये स्टील्थ तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। और फ्रीगेट का मतलब होता है छोटे जहाज। जो छोटे जहाज होते हैं उसको दुश्मन के रडार से बचाना, ताकि दुश्मन का रडार उस छोटे जहाज़ों को पकड़ न पाए, इसलिए इस रडार का उपयोग इसमें किया गया है। ये इसका, अब कोई पूछे कि इसका ये कहाँ पे तैयार किया जा रहा है, तो आपको बता रहे हैं ये मजगांव डॉक लिमिटेड जो महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ पे इसको तैयार किया जा रहा है। और यह 5वें नंबर का स्टील्थ ग्रास था YD 12653, जिसे INS तारागिरी इसको नाम दिया गया है। तारागिरी क्यों दिया गया है? क्योंकि जो महाराष्ट्र की तारागिरी जो पहाड़ी है, महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम ही है तारागिरी, उसी के नाम पे इसे INS तारागिरी नाम पर रखा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।